नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आज हम देखने वाले हैं मराठी के विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क। अब ये पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, इनको फाइंड आउट कैसे करना है, ये हम एक पोएम के थ्रू समझ के लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है, तो ये वाला जो डॉट है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। अब ये क्या बताता है अपने बारे में, पूर्ण विराम म्हणे इथेच थांब जरा एंड इंग्लिश में कहता है फुल स्टॉप से स्टॉप राइट हियर। यानी ऐसे समझो कि ये एक बस स्टॉप है और वहां पे हमें बस पूरी तरह से जैसे रुकती है और फिर चालू हो जाती है, उस तरह से हमें सेंटेंस में पूरा जब यहाँ पे रुकना होता है तब आता है हमारा फुल स्टॉप। सेकंड आएगा स्वल्प विराम। अब स्वल्प विराम यानी कॉमा। अब ये कॉमा कैसे यूज होता है या कॉमा अपने बारे में क्या कहता है, स्वल्प विराम म्हणे थोड़ा श्वास घे बरं, यानी थोड़ा रुक के सांस लेना भाई मेरे। तो ऐसे कौन कहता है, स्वल्प विराम। इंग्लिश में क्या कहता है, कॉमा से टेक अ लिटिल पोज, यानी थोड़ा सा पोज ले लो भाई, थोड़ा सांस भी ले लो। सो ये कौन कहता है, स्वल्प विराम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पूरे फ्रूट्स के नाम आए हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं, संतरा केली जो है, अगर हमने वहां पे सांस नहीं ली, रुके नहीं, तो हमें वो पता नहीं चलेगा। तो हमें सेम मतलब जैसे कि गर्ल्स के नाम है, बॉयज़ के नाम है, स्कूल का नाम है, शहर का नाम है, गांव का नाम है, तब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा यानी स्वल्प विराम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि कोई बस है, जब ट्रैफिक आता है तब वो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलती है, या ट्रैफिक में है पूरा रुकना यानी बस स्टॉप के यहाँ पे पूरा रुकती है, और ट्रैफिक में कैसे होते हैं, थोड़ा रुक रुक के चलती है। सो इस तरह से हमें कॉमा और स्वल्प विराम का याद रखना है। उसके बाद आएगा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज होता है, ये बहुत सिंपल है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लास्ट में जो मार्क लगता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है, तो प्रश्न चिन्ह विचारे उत्तर काया है। तो क्वेश्चन मार्क क्या पूछ रहा है, भाई इसका आंसर क्या है। जब ये हमें आंसर पूछेगा तो वो भाई क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आस्क व्हाट इज द आंसर। आंसर पूछ रहा है तो ये भाई क्या बन गया, हमारा प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आएगा उद्गार चिन्ह। अभी उद्गार चिन्ह का कैसे लिखते हैं, तो ये वाला सिंबल हो गया उसका, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमें क्या कहता है, उद्गार चिन्ह म्हणे वाह कितनी छान है, ये पूछता है वाह कितना अच्छा है। या कोई सैड न्यूज हमने मतलब सुनी है, तब इसको बहुत बुरा लगता है। जब हम खुश है, जब हम दुखी है, जब हमने कभी सरप्राइजली कोई चीज देख ली है, तब हमारे मुंह से जो भी पहला वर्ड निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से वाओ दैट इज अ वंडरफुल। तो हमने कोई एक चीज देख ली है जो हमें बहुत पसंद आ चुकी है, तो हमारे मुंह से ऐसे फटाक से वो वर्ड निकल गया, वाओ व्हाट अ वंडरफुल, जो भी है। सो ये पहला जो भी निकलेगा वो हमारा हो जाएगा उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद आएगा अर्धविराम। अर्धविराम यानी उसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। अब ये यूज कहाँ पे होता है, तो उसका आता है अर्धविराम जोड़तो दोन विचार। तो ये क्या करता है, दो थॉट्स को, दो आइडियाज को जोड़ने का काम करता है। कौन, तो सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ज्वाइन टू रिलेटेड आइडिया, यानी जो एक दूसरे के मतलब रिलेटेड है, दोनों थॉट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो अर्धविराम। अर्धविराम यानी पहला फुल स्टॉप होता है और उसके नीचे कॉमा होता है, तो ये क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। उसके बाद आएगा दोन बिंदु। अब दोन बिंदु को क्या बोलते हैं, तो कोलन। ये कैसे लिखा जाता है, दो फुल स्टॉप है बट वो बाजू बाजू में नहीं है, एक दूसरे के नीचे लिखे हुए हैं। दोन बिंदू सांगतात आता पुढे लक्ष द्या। सो ये दो बिंदु या कोलन क्या बता रहे हैं हमें, भाई अब आगे ध्यान दो, आगे देख लो। कॉलन सेज नाउ सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या आने वाला है, या उसके बाद आपको क्या दिखाया गया है, भाई उसके ऊपर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे कि हम कोई लिस्ट चालू कर रहे हैं, उसके आगे ये आ सकता है। जैसे कि किसी बात का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यानी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद ये आ सकता है।
टाइम अगर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि 10:20 हो चुके हैं, तो 10 के बाद ऐसे 2 डॉट डाले होते हैं और उसके बाद जितना भी मतलब मिनट्स हो चुके हैं वो वैसे लिखते हैं। सो इस तरह से इन 2 बिंदु या कॉलन का यूज किया जाता है। अब उसके बाद आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को क्या बोलते हैं? क्वोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है और दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। अब ये अवतरण चिन्ह हमें क्या बताते हैं? अवतरण चिन्ह ठेवतात दुसऱ्याचे बोलणे, यानी दूसरों की जो भी बात है वो हमारे सामने रखने का काम कौन कर रहा है? अवतरण चिन्ह यानी क्वोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास। क्वोटेशन मार्क्स शो समवन्स एग्जैक्ट वर्ड। अब यहाँ पे दोनों को ध्यान देना है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आता है कि एक चीज जो होती है उसको हाईलाइट किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पोएट है जिसका नाम है अलग और उसको किसी अलग नाम से जानते हैं, तो अगर उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये नाम का पोएट है जिसको ये नाम से जाना जाता है, तो जिस नाम से उसको जाना जाता है उसको क्या किया होता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है, जिसको हाईलाइट किया होता है। सो हाईलाइट किए हुए जो वर्ड है वो किस में चले जाएंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में चले जाएंगे। और डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी जैसे कि राहुल ने बोला कि मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता, जब राहुल जो बोला है वो सेम टू सेम जब मैंने यहाँ पे लिखा, तो जो सेम टू सेम लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में चला जाएगा। यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एक ही वर्ड होगा जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी जैसा कि वैसा उसने जो बोला है वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा। और इन्वर्टेड कॉमा यानी क्वोटेशन मार्क को क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। उसके बाद आएगा कंस, यानी कंस को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा उसका सिंबल। और ब्रैकेट को दूसरा क्या वर्ड हो सकता है? तो उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अब ये क्या देता है हमें? कंस देतात अधिक माहिती, यानी ये जो ब्रैकेट है ये हमें क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का क्या काम करते हैं। ब्रैकेट्स गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़की है जिसके बारे में हमें बताया गया है, तो आपके स्कूल की समझो, जिसका नाम है रोशनी। तो रोशनी बहुत स्मार्ट गर्ल है, तो रोशनी तो समझ में आया, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये रोशनी कौन है। तो रोशनी के बाजू में ब्रैकेट में अगर उसकी स्टैंडर्ड दी हुई होगी, जैसे कि रोशनी 7th स्टैंडर्ड की लड़की है, वहां पे डिवीजन भी डाल दिया होगा, तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे हमें और अच्छे से समझ में आता है। सो ब्रैकेट का क्या काम क्या होता है? तो वो जो इंसान है, वो जो चीज़ है, वो जो प्लेस है, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? तो ब्रैकेट करता है। उसके बाद आएगा दीर्घ विराम। अब दीर्घ विराम को क्या बोलते हैं? तो इलिप्सिस। अब इलिप्सिस का मीनिंग क्या होता है? दीर्घ विराम म्हणे विचार अजून चालू आहे, यानी ये दीर्घ विराम हमें क्या कह रहा है कि अभी मैं सोच रहा हूँ, मतलब बात पूरी रखी है क्या? नहीं, डॉट 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 डॉट, यानी मेरे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है। तो इसका क्या आएगा? इलिप्सिस सेज द थॉट इज स्टिल गोइंग, यानी मेरे दिमाग में अभी भी चीजें चल रही है, मैं अभी भी मतलब इसके ऊपर ऐसा मतलब डिसीजन नहीं दे सकता, अभी भी मैं सोच रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घ विराम। उसके बाद आएगा आडवी रेग। आडवी रेग का मीनिंग क्या हो जाएगा? डैश। ये हो जाएगा उसका सिंबल। आडवी रेग देते खास जोर, यानी कोई एक वर्ड है जिसको बहुत मतलब उसके ऊपर हम ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं या उस वर्ड को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा वाला वर्ड। डैश एड्स एक्स्ट्रा एम्फोसिस। एम्फोसिस यानी वही वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अभी फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा? वो आ गया बट लेट, तो ये वाला हमने क्या बोला? वो आ तो गया बट बहुत लेट, तो ये वाला डैश वो आ गया यहाँ पे हो जाएगी हमारा मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डैश करके लिखेंगे, लेकिन बहुत लेट। ये जो बहुत लेट बोलने का जो तरीका था ना, वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा जोर डाल के बात करें ताकि उसके ऊपर सबका ध्यान जाए। मतलब आ तो गया बट फायदा क्या? तो उसका मतलब आने का टाइम गलत था, वो बहुत लेट था। सो ये आडवी रेश यानी ये जो डैश होती है उसके बाद का जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर हमारा मतलब बहुत ध्यान जाता है। सो इस तरह से इसका यूज करना है। उसके
बाद आएगा संयोजक चिन्ह। अब इस संयोजक चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो हाइफन बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है, यह संयोजक चिन्ह अपने बारे में क्या कहता है, संयोजक चिन्ह जोड़ तो दोन शब्द, दोनों वर्ड को जोड़ने का काम, दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यह संयोजक चिन्ह यानी हाइफन कर रहा है। हाइफन ज्वाइंट्स टू वर्ड्स। अब दो वर्ड यानी जैसे कि माता पिता, भाई बहन, गांव शहर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, संयोजन करना यानी जोड़ना। सो ये कौन कर रहा है, तो हाइफन कर रहा है। सो इस तरह से आपको ये पंक्चुएशन मार्क करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।